बेटर आउटपुट या एक बेटर इनफ्लो पता चला होगा। ओके ग्रेट। ज्योति जी एक बार अपना सिस्टम प्लीज रिफ्रेश कर लो, ठीक है। विशाखा मैम कैन बी प्लीज चेंज द स्लाइड। थैंक यू एवरीबडी जो लोग चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और थम्स अप भी दे रहे हैं। Okay. So now everyone we are going to learn a very important thing। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लिख लीजिए और जो लोग समझ रहे हैं प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैम किसी के आने से कई बार मेरी एनर्जी खराब हो जाती है, किसी के मिलने से या किसी को अपनी बात बताने से मेरी एनर्जी खराब हो जाती है। थैंक्स स्वाति जी। मेरी एनर्जी बहुत जल्दी अफेक्ट होती है मैम, मुझे नजर बड़ी जल्दी लग जाती है मैम, अगर मैं किसी से अपनी बात डिस्कस कर लूँ मैम मेरा काम नहीं बनता। मेरे घर कभी कभी ऐसे लोग आते हैं उनके जाने के बाद मेरा घर का पूरा ऑरा चेंज हो जाता है। कभी हमारे घर में चीजें टूट जाती हैं, कभी नेगेटिविटी आ जाती है, लड़ाई हो जाती है, बीमारी आ जाती है। कैसे बचना है इससे? दो तरीके हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। द फर्स्ट वन इज क्लेंजिंग योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को क्लेंज कैसे करेंगे? सोना इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम बता चुकी हूँ, रूट चक्रा से होती है। एपिलेप्सी आपको थर्ड आई चक्रा से होती है जब ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, ठीक है। सो अपनी एनर्जी को क्लेंज कैसे करेंगे, कैसे अपनी एनर्जी साफ करेंगे? सबसे पहला तरीका अपनी एनर्जी को साफ करने का है बाय स्मोक। चाहे आप सेज की लीव्स बर्न करो, अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ, नैवेद्य जलाओ, कुछ भी करो, उससे आपकी एनर्जी क्लीन होती है। देखिए, फायर जब जलेगी ना अपने आप में सब कुछ क्लेंस कर देगी, क्योंकि आग जब जलेगी उसके बाद आप अगरबत्ती को शांत करेंगे तभी धुआं निकलना शुरू होगा। उस धुएं से सब कुछ क्लीन आउट हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है या किसी के आने से आपकी नेगेटिविटी घर में बढ़ गई है, तो आप धूप, अगरबत्ती या नैवेद्य या सेज के लीव्स को बर्न करके पूरे घर में धुआं कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैम मेरे ऑफिस में नेगेटिविटी है, मैं वहां अगरबत्ती धूप नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान दीजिए अपनी स्क्रीन पे सेलेनाइट नाम का एक क्रिस्टल आता है मार्केट में, ठीक है। SELENITE। मैं एक बार चैट बॉक्स में लिख देती हूँ फॉर ऑल ऑफ योर्स क्लैरिटी, ठीक है, पढ़ लीजिए, मेरी तरफ से एक चैट आई है अभी। सेलेनाइट नाम का एक क्रिस्टल आता है। इस क्रिस्टल से बहुत ज्यादा एनर्जी क्लेंज होती है। ये क्रिस्टल बाकी क्रिस्टल्स को भी क्लीन कर देता है, आपकी खुद की एनर्जी को भी क्लीन कर देता है और जगह की पूरी एनर्जी को बढ़ा देता है। तो आप ये बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप ये क्रिस्टल ऑर्डर कर सकते हैं। अपने पास रखिए, अपने पर्स में रखिए, अपने ऑफिस के ड्रॉअर में रखिए, अपने क्यूबिकल में रखिए, कहीं भी रख सकते हैं। जहां ये रहेगा वहां एनर्जी हमेशा हाई रहेगी, नेगेटिविटी नहीं फटकती है, क्योंकि इस क्रिस्टल की सेल्फ एनर्जी बहुत हाई है। आप वैसे भी क्लेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। एलम नहीं है जी, सेलेनाइट अलग है, एलम पोटैश होता है, एलम फिटकरी होती है, वो अलग है, ये अलग है, मिक्स ना करें, ठीक है। फिटकरी नहीं है ये, दिस इज सेलेनाइट, ओके। सेलेनाइट इज वाइट इन कलर, अगर मोमबत्ती जैसे कलर का होता है, वैक्सी वाइट, ओके। उसके बाद ऑरा क्लेंस विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। कई बार आप ट्रैवल कर रहे हैं, मैम ना मेरे पास अगरबत्ती है ना मेरे पास सेलेनाइट है, क्या करूं, ठीक है। तो आप ऑरा क्लेंस मेडिटेशन कर सकते हैं। ऑरा क्लेंस मेडिटेशन क्या होती है, जो हमने क्लास की स्टार्टिंग में की थी। आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें, देखें, विजुअलाइज करें कि आपके पैरों से लेके आपके कमर तक, आपकी कमर से आपकी चेस्ट तक और आपकी चेस्ट से आपके हेड तक एक वाइट लाइट फिल हो रही है। जितना ज्यादा अपने आप को वाइट लाइट में ब्लैंकेटेड पाओगे उतना ज्यादा आपका ऑरा बढ़ता चला जाएगा, दूसरे इंसान की नेगेटिविटी आपको उतना कम अफेक्ट करेगी। बाकी लोग, अगर कोई घर पे है, आपके घर से कोई गया है, आपको लगता है कि मैम सारा का सारा एनर्जी बैलेंस आउट हो गया है, खराब हो गया है, उसके जाने के बाद ऑफ बैलेंस लग रहा है, आप एक अच्छा शावर भी ले सकते हैं। अगर आप शावर नहीं लेना चाहते, इतना टाइम नहीं है, तो अपने हाथों को और पैरों को पानी से धो सकते हैं। वाटर का ऑरा बहुत हाई होता है,
पानी जिस चीज पे पड़ता है उस चीज को क्लेंस कर देता है। आप अपने हाथ पैर भी धो लेंगे, उससे भी एनर्जी क्लीन हो जाएगी। ठीक है जी। एंड द लास्ट वे टू क्लींस योर एनर्जी इज गोइंग आउट इन द नेचर। आप पार्क में चले जाएं, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो अपने प्लांट्स के पास चले जाएं, वहां पर भी आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ये 5 तरीके थे अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सन वाटर। ये बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है, लॉन्ग टर्म कर सकते हो, पूरी उम्र कर सकते हो। आप बनाओ, पूरी फैमिली को पिलाओ, फ्रेंड्स को पिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मैं कुछ चीजें बोलूंगी, जिस जिसको वो चीजें अपनी लाइफ में चाहिए लिखते जाइएगा। आई अफर्म। जैसे अगर मैंने बोला हैप्पीनेस, अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो चैट बॉक्स में लिखिए आई अफर्म हैप्पीनेस। देखिए हम यहाँ पर क्लास में कितने लोग हैं, वी आर अराउंड 494 पीपल इन द क्लास। जो जो चीजें हम लिखेंगे वो चीजें हमें मिलेंगी। देखिए जहाँ इतने सारे लोग बैठे होते हैं ना, उस जगह की एनर्जी बहुत हाई होती है, वहां पे डाउट्स नहीं होते, एनर्जी बहुत हाई है। आपको नहीं पता किसकी एनर्जी से आपको वो चीज मिल जाए, आपका लेवल हाई चला जाए। तो चलिए, यू प्लीज कीप राइटिंग। आई एम टेकिंग द नेम्स। यू वांट प्रोटेक्शन इन लाइफ, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको ट्रूथ चाहिए, क्लैरवोयंस यानी आगे क्या होने वाला है वो वाली पावर आ जाएगी, मुझे पता हो कि अब होना क्या है, मैं बेटर डिसीजंस ले सकूं। आपको करेज चाहिए, काफी लोग होते हैं हिम्मत नहीं जुटा पाते, हिम्मत चाहिए मुझे मैम लाइफ में। ठीक है, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, खुशियां, लक। मेरा लक अच्छा नहीं है मैम, बाकी सब अच्छा है। यू वांट लक, यू कैन क्लेम लक, यू कैन अफर्म लक। ओके, कीप राइटिंग, द एनर्जी इज वेरी हाई। यू we can affirm that also. We can affirm justice कि मैम मैं अपने घर में बड़ा हूँ या बड़ी of the class is high. Right, there's so many people have written. I wish आपकी सबकी जितनी भी आपकी wishes हैं पूरी हों। ठीक है, so अब आपको मैं सिखाने वाली हूँ how to make a sun charged water to make your manifestation game even better. आप और भी अच्छे से ये सब कुछ manifest कर सकते हैं। कैसे? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। You can take a glass jug, you can take a glass bottle, और यू कैन टेक अ सिंपल कांच का ग्लास। देखिए ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास जो नॉर्मल जिसमें हम पानी पीते हैं, कांच का ग्लास ले लीजिए, कांच का जग ले लीजिए, या मार्केट में जो आपको मिल्क शेक्स एंड ऑल कांच की बोतल में आते हैं, कांच की बोतल। याद रखिएगा, यू कैन नॉट टेक प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं यूज करना है। यू हैव टू टेक ग्लास ओनली। नॉर्मल कांच की बोतल, कांच का जग या कांच का ग्लास ले लीजिए। ठीक है, उस पे पानी भर दीजिए। एक साथ आप 10 बॉटल्स भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसे बाहर सन के नीचे रख दीजिए, यानी सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे के बीच में। 2 घंटे रखना चाहते हैं, पूरा दिन रखना चाहते हैं, शाम तक रखना चाहते हैं, मिनिमम 2 घंटे छोड़ना जरूरी है। ठीक है मैम, अगर कॉपर होता तो मैं बोल देती। प्लीज अपने आप को भी कंफ्यूज ना करें, दूसरों को भी कंफ्यूज ना करें। व्हेन आई से ग्लास आई मीन ग्लास। ओके, सो टेक ग्लास ओनली। कांच की बोतल, कांच का ग्लास या कांच का जग, आपको जो भी मिल जाए, पानी से भरिए और सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे के बीच में आप इसे बाहर सूर्य के पास छोड़ सकते हैं, अपने विंडो पे छोड़ सकते हैं, जहाँ से सनलाइट आती हो। आपके घर के बाहर कोई वरांडा है, वहां छोड़ सकते हैं।
टेरेस पे छोड़ सकते हैं। अगर आप जग या ग्लास ले रहे हैं उसे ढक दीजिए प्लास्टिक से, प्लेट से, जैसे भी। अगर आप बॉटल यूज कर रहे हैं ऑफ कोर्स बॉटल का ढक्कन होगा, प्लास्टिक का हो, ग्लास का हो, किसी भी चीज का हो, लगा दीजिए। वो किस चीज से कवर हो रहा है वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। मैटर क्या करेगा कि वो ग्लास की चीज हो, ठीक है। अब जब आपकी बॉटल, आपका जग या आपका ग्लास बाहर सनलाइट में पड़ा है 2 घंटे मिनिमम, 5 से 6 घंटे मैक्सिमम, उसके ऊपर सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं, सबसे पहले कांच गर्म होता है, फिर अंदर वाटर में वो एनर्जी जाती है। देखिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ। अगर सूर्य नहीं होगा हम सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनलाइट नहीं होगी, प्लांट्स क्लोरोफिल नहीं बना पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सारे प्लांट्स मर जाएंगे, ऑक्सीजन ही नहीं बनेगी तो हम कहाँ से बचेंगे, ठीक है। सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर। इस सनचार्ज वाटर को 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद कभी भी आप अंदर लाएं और इसे आप अंदर लाके फ्रिज में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस पानी को यूज करना शुरू कीजिए। Then you will tell me in 1 week or more in 10 days, you will start seeing changes in your life. Better health, better focus, better concentration. Everything will be good. जब आपका फोकस अच्छा है, आपकी मोटिवेशन अच्छी है, आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो अपने आप नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हो और लाइफ में ग्रोथ होती है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। विशाखा मैम, कैन वी प्लीज चेंज द स्लाइड। अभिनव जी, ग्लास में पानी भरिए, ढक्कन लगाइए, 2 घंटे मिनिमम, 5 से 6 घंटे मैक्सिमम। आपका ढक्कन लकड़ी का हो, कांच का हो, प्लास्टिक का हो, कुछ भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। आपकी बॉटल कांच की होनी चाहिए। ओके एवरीवन, थैंक यू रूपा जी। प्लीज सब लोग, जो लोग फोन से अटेंड कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं प्लीज ये ड्रॉ कर लीजिए। वी आर गोइंग टू लर्न सिजिल्स नाउ। I am teaching you 2 sigils here. ये आप आज से यूज करने शुरू कर सकते हैं। सिजिल्स होते हैं कुछ ऐसे सिंबल्स जिनको जब ड्रॉ किया जाए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, हेल्प्स यू मैनी फोल्ड्स। छाया जी मैं बता चुकी हूँ, we can use it with your family, ठीक है। Of course NV जी इसको बना क्यों रहे हैं, पीने के लिए ही तो बना रहे हैं, you have to drink this, ठीक है। So sigils are the very beautiful symbols. ये symbols होते हैं कुछ, जब इन्हें हम बनाते हैं ये एक्टिवेट वैसे ही आपके घर में जो आरओ है, वाटर डिस्पेंसर है, मटका है, जग है, वाटर बॉटल है, एक्वागार्ड है, जो भी आप यूज करते हैं उसके ऊपर हेल्थ सिजिल को टेप से चिपका दीजिए, ठीक है। जैसे आप नेम का स्टिकर लगाते हैं ना बच्चों की नोटबुक्स पे, बस वैसे ही इसको लगाकर ऊपर इसके टेप लगा दीजिए। बिकॉज जब ये सिजिल वाटर सोर्स पे लगेगा तो ये वाटर को चार्ज करेगा। पानी की एक बहुत ब्यूटीफुल टेंडेंसी होती है, ये वैसी चार्जिंग पकड़ता है जैसे बनाया जाता है। पल्लवी जी, आप नोटबुक पे स्टिकर कैसे लगाते हो, उल्टा लगाते हो कि सीधा? नाम ऊपर दिखता है ना तो ऊपर ही दिखेगा हेल्थ सिजिल, इससे सिंपल कैसे समझाऊं, ठीक है। सो एवरीबडी मेक द हेल्थ सिजिल ऑन द स्मॉल white sheet of paper with a green pen or a green sketch pen, ठीक है। ग्रीन पेन या ग्रीन स्केच पेन से बनाएंगे हेल्थ सिजिल को व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे और वाटर सोर्स पे चिपका देंगे। जिसके घर में आरओ है, एक्वागार्ड है, उस पे लगा दो। जो मटके से पानी पीता है, वाटर डिस्पेंसर से पानी पीता है, या अगर आप पीजी में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो आप अपनी वाटर बॉटल पे भी चिपका सकते हैं, ठीक है। सेकेंड सिजिल, एवरीबडी प्लीज फोकस। द सेकेंड सिजिल इज द मनी सिजिल।
अब हम मनी का सिजिल ड्रॉ करने वाले हैं। जो उसके नीचे लिखा हुआ है उसको इग्नोर कर दो, सिर्फ सिजिल पे फोकस करो। ये सारे सिजिल्स फ्री हैंड बनते हैं, कोई आपको वाटर इसके लिए आपको कोई कंपास नहीं लेनी, कोई स्केल नहीं लेना, हाथ से बस पेन उठाइए, फ्री हैंड बनाइए। मनी सिजिल आप ड्रॉ करोगे छोटे से व्हाइट चिट ऑफ पेपर पे रेड कलर के पेन से। प्लीज पेन्स का नाम ध्यान से सुन लो, कलर्स का, वरना सिजिल एक्टिवेट नहीं होगा। हेल्थ सिजिल हमेशा ग्रीन पेन से ही एक्टिवेट होगा, मनी सिजिल हमेशा रेड पेन से ही एक्टिवेट होगा। छोटा सा व्हाइट चिट ऑफ पेपर लीजिए, ड्रॉ द मनी सिजिल विद द हेल्प ऑफ अ रेड पेन और अ रेड स्केच पेन और अ रेड मार्कर, ठीक है। उससे मनी सिजिल बनाओ। आप इसको अपने वॉलेट में रख लो, इफ यू आर अ मेल, इफ यू आर अ फीमेल अपने पर्स में रख लो। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो तो अपने कैश बॉक्स में रख सकते हो, और अगर आपके घर में कोई सेफ या कैश बॉक्स है तो आप वहां पे भी रख सकते हो। एक छोटा सा कैच है अभी सिजिल्स का, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है ना, 1 साल 2 साल मेडिसिन एक्सपायर हो जाती हैं, वैसे ही सिजिल्स की एक्सपायरी डेट होती है 15 डेज। 15 दिन के बाद सिजिल्स चेंज करने होते हैं। यानी अगर आपने 1 अक्टूबर को सिजिल बनाया, 15 अक्टूबर को सिजिल को बस आपने उतारना है और डस्टबिन में फेंक देना है। यू डोंट हैव टू बर्न इट, यू डोंट हैव टू बरी इट, और यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद इट। किसी ने जलाना नहीं है, दबाना नहीं है, जल प्रवाह नहीं करना है, बस सिजिल उतारिए, डस्टबिन में फेंकिए, नया सिजिल लगा दीजिए। सिंपल मैथमेटिक्स है। देखिए, रेकी कोई धर्म नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आरुषि जी, पानी की कोई एक्सपायरी नहीं होती, प्लीज नो एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। मैम, कैन वी प्लीज चेंज द स्लाइड। याद रखिएगा, हेल्थ सिजिल ग्रीन से और मनी सिजिल रेड से बनता है। वाई रेकी हीलिंग, रेकी हीलिंग ही क्यों सीखनी है, ठीक है ना। हम रेकी हीलिंग ही क्यों सीख रहे हैं। सी, रेकी हीलिंग मेंट करी जाती है, बनी है कि आपके इमोशनल डिस्ट्रेस को ठीक करें। ज्यादातर प्रॉब्लम्स, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, सब कुछ आ रहा है आपकी बॉडी में जब स्ट्रेस बनता है ना, स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। सो व्हेन द स्ट्रेस इज कमिंग इन योर बॉडी, हम उस स्ट्रेस को हील करते हैं रेकी के द्वारा। ध्यान से देखिए, 7 चक्रास बने हैं स्क्रीन पे। जब 7 चक्रास अलाइनमेंट में आएंगे तब आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, इमोशनल हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी बॉडी में ऊर्जा का जितना भी संचार है, द एनर्जी फ्लो विल बी गुड, आपको रिलैक्सेशन होगी, बॉडी पेन्स खत्म होंगी एंड टेंशन खत्म होगी, ठीक है। थैंक यू मोनिका। देखिए, जितने भी अमेरिकन ऑन्कोलॉजिस्ट्स हैं, यानी अमेरिकन कैंसर डॉक्टर्स हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं, या यूएस की जो आर्मी एंड नेवी है, सब लोग रेकी हीलिंग को अप्रूव करते हैं, ठीक है जी। मैम, कैन वी प्लीज चेंज द स्लाइड। हाँ जी, अनन्या रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रीति जी, मैं अभी के लिए 2 ही सिजिल्स करा रही हूँ, बिकॉज टाइम इज ऑफ द एसेंस, ठीक है मैम। 15 दिन एक्सपायरी है सोना, 15 डेज, 15 दिन के बाद उतार के फेंक दीजिए और नया लगा दीजिए, बस, ठीक है। ओके, चलो एवरीबडी, नाउ वी आर गोइंग टू डू अ वेरी लवली एक्टिविटी। अभी हम एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करने वाले हैं। आप लोगों को इस एक्टिविटी के बाद पता चलेगा आपका कौन सा चक्रा ओपन है, कौन सा चक्रा क्लोज है। We are going to learn which chakra is open, which chakra is closed, ठीक है। हमारा कौन सा चक्रा ओपन है, कौन सा चक्रा क्लोज है, अभी हम वो चेक करेंगे। ऑरा क्या होता है, व्हाट इज ऑरा। देखिए, आप सबकी बॉडी जो है ना, उसके बाहर एक पतली सी लाइन है, दैट इज योर ऑरा। जैसे हम छोटे बच्चों की नोटबुक्स को कवर करते हैं, वी गिव पुट अप कवर्स ऑन द किड्स नोटबुक्स की नोटबुक फट ना जाए, वैसे ही आपकी बॉडी कवर्ड है एक ब्यूटीफुल ऑरा में, ठीक है। जितना जिसका ऑरा हाई होगा उतना ज्यादा वो इंसान मैग्नेटिक होता है। आप मिलते हो ना कहीं मैग्नेटिक पर्सनालिटीज से, मन करता है उनकी बात सुनते रहें, उनसे सीखते रहें, ठीक है, वो बोलते रहें और हम उन्हें सुनते रहें, हम बोर भी नहीं होते उनकी बातों से, चाहे वो कुछ भी बोल रहे हो। दीज आर द पीपल विद अ वेरी हाई ऑरा। तो हमारा लाइफ का गोल क्या होना चाहिए कि हमारा भी ऑरा हाई हो। जितना हमारा ऑरा हाई होगा, लोग हमें ध्यान से सुनेंगे, हमें पीपल लव मिलेगा, पीपल्स अफेक्शन मिलेगी। अगर हम वर्किंग इंडिविजुअल हैं, ऑफिस में हमें हमारा फोकस अच्छा होगा, लोग हमें सुनना चाहेंगे, हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, ऑफ कोर्स हमारे प्रमोशंस होंगे। अगर हम
लाइमलाइट में रहेंगे, सो ऑफ कोर्स वी आर ऑन द फ्रंट एज ओनली, राइट? सो ऑलवेज फोकस कि आपका ऑरा हाई, जितनी ऑरा शक्ति आपकी हाई होगी उतने बेटर आप, ठीक है? चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू चेक आवर ऑरा। हम सब अपना ऑरा चेक करेंगे, ठीक है? करना कैसे है मैं बताती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ध्यान से सुनिएगा, जब तक मैं बोलूँ ना प्लीज कोई एक्टिविटी करके चैट में आंसर मत लिखना, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है? हम लोग देखिए अपनी फिंगर रखेंगे फेस के आगे, लेफ्ट हैंड की फिंगर रख लो, राइट की रख लो। ममता जी एक उंगली, पूरा हाथ नहीं रखना, एक उंगली, ठीक है? एक उंगली अपने फेस के आगे लानी है, ठीक है? लेफ्ट की रख लो, राइट की रख लो, जो आपको ठीक लगता है। जस्ट कीप योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ योर फेस, स्टार्ट लुकिंग एट द टिप ऑफ द फिंगर। उंगली की नोक को देखना शुरू करेंगे। मैं 10 तक गिनूंगी, आप फिंगर की टिप को देखेंगे, राइट अभिनव जी? द मोमेंट आई विल स्टॉप द काउंटिंग, आपको या तो अपनी फिंगर्स की साइड पे कोई कलर दिखेगा या वाइब्रेशन दिखेगी, या ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें कुछ नहीं दिखेगा। जिसको जो भी होगा प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। यू पुट योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ योर फेस, I will count till 10. You look at the tip of your finger. When my counting will stop, either you will see some color around your finger or some vibration around your finger or nothing at all. Whatever you see, please share with me in the chat box. Chalo, let's start now. Let's keep our finger in front of our faces. Everybody ready? Chalo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Take 2 seconds, relax. प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए किसे क्या दिख रहा है, फिर मैं आपको डिकोड करके बताती हूँ किस कलर का क्या मतलब है। किसी को वाइब्रेशन दिखी है, कि स्वाति वाइब्रेशन वाइट, वाइट शैडो वाइब्रेशन, शैलजा को ब्लैक दिखा है, ओके श्रुति वाइब्रेशन नथिंग, नथिंग वाइट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन नथिंग, okay red Kalyani nice, white, white, black, white, no color, nothing, 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 okay pink and vibration good, vibration and green very nice, brown very good Pushpa, okay, okay Rupa ji ko nothing, okay white vibration nothing। चलिए now I will start decoding। अब ध्यान से सुनिए, चैट बॉक्स को छोड़ दीजिए, नहीं तो आप पूछते रहेंगे मैम मेरा नहीं बताया, मेरा नहीं बताया। चैट बॉक्स को बिल्कुल छोड़ दो, स्टॉप टाइपिंग इन द चैट बॉक्स। हिंदी में बोल रही हूँ, चैट बॉक्स में लिखना छोड़ दीजिए। अब मैं हर कलर के बारे में बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। जिन लोगों को भी कुछ नहीं दिखा है या ब्लैक दिखा है, पीपल हु हैव सीन नथिंग और ब्लैक आर द पीपल जिनके 7 चक्रास ब्लॉक हैं। ऑल 7 चक्रास आर ब्लॉक, दैट इज व्हाई नो लाइट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई लाइट जल ही नहीं रही है तो आपकी बॉडी से लाइट बाहर आएगी कैसे? ये वही बात हो गई कि एक घर के बाहर आप खड़े हैं, बड़ी बड़ी विंडोज हैं, वहां अंदर सारी लाइट्स ऑफ है तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा ना अंदर, आप कहेंगे अंधेरा है। जब आपकी बॉडी में अंधकार है, when the 7 chakras are blocked, no light is coming out. So people जिन्हें कुछ नहीं दिखा है, जो nothing लिख रहे हैं या लिख रहे हैं मैम black, that means your 7 chakras are blocked. Now comes people जिन्हें white दिखा है and vibration दिखी है। People who have seen white and vibrations are the people, आपका कोई ना कोई चक्रा चल रहा है, बस उस चक्रा में अभी उतनी पावर नहीं है कि वो लाइट निकाल पाए। That means आप एक घर के बाहर खड़े हैं, अब उस घर में एक छोटी सी नाइट लाइट जल रही है। अब आपको बाहर से दिखेगा तो सही कि कोई तो लाइट है अंदर, बट आप कलर नहीं बता पाएंगे। That means आपकी बॉडी में थोड़ी सी तो ऊर्जा बन रही है, बट उसका कलर क्लियर नहीं है, so your body is not able to give out a color। वो आपको वाइब्रेशन तो दे रहा है और वो आपको सफेद रंग भी दे रहा है, ठीक है? जिन्हें वाइब्रेशन दिखी, सफेद दिखा, that means something is coming out, ठीक है? And if people are seeing black or nothing, that means 7 chakras are blocked, ठीक है? चलो पल्लवी, that means your chakras are trying to open, this is such a good thing। चलो now people जिनको colors दिखे हैं, I will start telling about colors now। ध्यान से सुनिएगा, जिन्हें red दिखा है, brown दिखा है and maroon दिखा है, people who have seen red
ओपन है, आपको इनसिक्योरिटीज नहीं होती, आप अटैक्ड फील नहीं करते, ठीक है, आप सोशली ऑकवर्ड नहीं है। जिनको गोल्डन या ऑरेंज दिख रहा है, द सेकंड चक्रा, सेक्रल चक्रा, यू आर वेरी वेरी हाईली ग्रूम्ड, आप अपना बहुत ख्याल रखते हैं, दूसरों को भी कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, अपनी क्रिएटिव साइड को भी पूरा फोकस देते हैं। नाउ कम पीपल हु हैव सीन लेमन येलो और येलो, जिनको लेमन येलो कलर दिख रहा है या येलो कलर दिख रहा है, ठीक है, दैट मीन्स योर मणिपुरा चक्रा, तीसरा वाला येलो चक्रा ओपन है, दैट मीन्स आपको एंजाइटी कम होती है, आपको गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप लोगों से सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, ठीक है। जब तक आपको चीजों के बारे में पक्का नहीं होता, आप कोई भी गलत नॉलेज शेयर नहीं करते। नाउ कम पीपल हु हैव सीन ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ग्रीन की फैमिली में कोई भी कलर दिखा है, दैट मीन्स हार्ट चक्र अच्छे से चल रहा है, लोगों के प्रति लव एंड कंपैशन अच्छे से है, ठीक है। जिनको भी स्काई ब्लू कलर दिखा है, हल्का आसमानी नीला, दैट मीन्स योर थ्रोट चक्रा इज फंक्शनिंग फाइन, आप अच्छा बोलते हैं, जरूरत का बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, ठीक है। नाउ पीपल हु हैव सीन इंडिगो कलर, गहरा नीला, थर्ड आई चक्रा का कलर है एवरीबॉडी, बिटवीन योर आईब्राउज, ठीक है, दिस इज द चक्रा कलर फॉर योर थर्ड आई चक्रा। जिनको ये कलर दिख रहा है, दैट मीन्स यू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ इंट्यूशन, नो फॉगी माइंडसेट, बेटर डिसीजन मेकिंग है आपका। और जिन्हें पर्पलिश या पिंकिश दिखा है, मतलब द क्राउन चक्रा इज ट्राइंग टू ओपन, इट माइट टेक सम टाइम बट इट विल सर्टेनली ओपन, बिकॉज आपको ऑलरेडी पिंकिश या पर्पलिश ह्यूज दिखने शुरू हो गए हैं। जिन्हें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स जो कलर्स दिख रहे हैं वो चक्रा ओपन है, जो नहीं दिख रहा है वो चक्रा क्लोज्ड है, ठीक है जी। सो दिस वाज अबाउट, दिस इज हाउ यू चेक योर चक्रास। आप अपने चक्रास की ओपनिंग एंड क्लोजिंग इससे चेक कर सकते हैं। आपके चक्रास आपके मूड के हिसाब से चेंज होते हैं अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके चक्रास ओपन ही रहते हैं। एनवी जी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, ट्राइंगल नहीं दिखता है उंगली में कभी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। विशाखा मैम, ओवर टू यू मैम, आर यू देयर? Indigo Sona is third eye chakra. Okay, Vishakha ma'am, over to you. Everybody, the class is not over yet. The class is still pending. Ma'am will share few things with you. I will have a glass of water till then, and then I'll be back in the class. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Okay, so मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि we have 484 people in the meeting जो स्टार्टिंग में हमारे साथ कनेक्टेड है स्टार्टिंग से, राइट? थोड़े से इंटरनेट इश्यूज आ गए थे, so sorry for that. आपको थोड़ी इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ी थी इन द स्टार्टिंग, बट उसके बाद जैसे मैम ने आपको एक्टिविटी कराई, आपके कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गया था, राइट? सो कैसा लगा आपको ये सेशन, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, एंड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 हाउ मच यू वुड रेट द सेशन। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, सो इस सेशन के एंड तक बने रहिए, द सेशन इज नॉट ओवर येट, वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू ऑल, ठीक है? तो आपको उस सरप्राइज के बारे में जानने के लिए सेशन को एंड तक देखना होगा। जल्दी से बता दीजिए कैसा लगा आपको ये सेशन। जो लोग स्टार्टिंग में लिख रहे थे कि वो फ्रेशर है, उन्हें रेकी हीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने आपसे बोला कि मैम आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, राइट? एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन आप ये नहीं बोल पाओगे कि मुझे जीरो नॉलेज है इस मोडालिटी की, या मैं रेकी हीलिंग के बारे में कुछ नहीं जानता या कुछ नहीं जानती, राइट? ओके, सो नाउ यस, पीपल आर राइटिंग 515, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर एप्रिसिएशन, राइट? काफी लोग अच्छे रेटिंग्स दे रहे हैं, क्लास वेरी नाइस, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। एंड अभी भी काफी सारे लोगों ने अपना कैमरा ऑन किया है, आई अप्रिशिएट यू ऑल, राइट? सो कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कि 2 घंटे में आप पूरी रेकी हीलिंग मोडालिटी को नहीं सीख सकते, राइट? आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछा था कि कौन कौन इसे इन डेप्थ इन डिटेल में भी सीखना चाहता है, सो मेनी पीपल कि उन्हें इन डिटेल में भी रेकी
अकाउंट चाहिए चालू